हेलो रूडी। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 503 को, और इसमें हम कुछ नए राज जानने वाले हैं। बेसिकली अपने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि जियान अपने डेविल अवतार को एक्टिवेट कर देता है, आई मीन डेविल क्यूब को, जिससे पॉइजन गॉड की रेमंड सोल भी कांप जाती है। इस रॉ डेविलिस पावर के सामने वो टिक नहीं सकता था, इसे वो खास तरीके से बैटल को तो समाप्त कर देता है, लेकिन साथ में जियान के शरीर में जाता है वो डेडली पॉइजन। ये एक्सट्रीमली मिस्टीरियस वेनम था। अगर जियान इसे निजात पाके उस पॉइजन गॉड कर्डन को हासिल करना चाहता था तो उसे पॉइजन गॉड के रेमनेंट सोल की दिशा में जाना होगा। अब यहाँ से आगे की स्टोरी हम इसमें देखेंगे। हमें कुछ फिगर्स दिखाई देते हैं जिनके पैर वॉइड पे पड़ रहे थे। ये कुछ समय के बाद की बात थी जब एक बहुत अजीब जगह पे आ गए होते हैं। ये एक एंडलेस स्पेस होता है जहाँ पे आसमान तो तारों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन नेचुरल नहीं लगती। वहीं पे खड़े होते एक बहुत बड़े एंशिएंट स्क्वायर के ऊपर। ये जगह बेसिकली इतनी ह्यूज थी कि इस पे अपीयर होने के बाद जियान और उसके ग्रुप को अपने मामूली होने का एहसास होता है। अभी लिटिल फेई डॉक्टर, जिसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी होती है, वो रिलीज करती है अपनी कुछ सोल फ्लक्चुएशंस को। वो कहती है तो पॉइजन गॉड का टूम्ब है, उनका फाइनल रेस्टिंग स्पेस, क्योंकि दोनों ही पॉइजन बेस्ड बॉडीज को रखते थे। इस जगह से शाओशान का एक अलग ही कनेक्शन होता है। और तो और ऊपर जो वॉइड में तारे टंगे हुए हैं, ये और भी खतरनाक मिस्ट्रीज को छिपा रहे होते हैं। और जब हमारा ध्यान जाता है इस वास्ट स्क्वायर के ऊपर, तो यहाँ पे बस दो चीजें ही मौजूद थी। इनमें से एक थी एक कप जिसे एक डार्क ग्रीन क्रिस्टल की लेयर से ढक रखा था। ये मोस्ट लाइकली पॉइजन गॉड शवानी की कब्र है। वहीं पे दूसरा होता है एक ह्यूज स्टैचू जो स्क्वायर के बीच में खड़ा हुआ था। ये कहने का तो स्टैचू था, लेकिन ये ऐसा लगता भी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता फिगर लगता है जिसके आसपास का टाइम रुक चुका हो। इसका विजुअल इम्पैक्ट ऐसा होता है कि इस चीज को देखने वाला बता नहीं पाएगा कि किससे बनी हुई है। और हाँ, ये फिगर एक फीमेल थी। इसने प्योर व्हाइट एलिगेंट ड्रेस पहन रखी थी। इसकी स्कर्ट पे होते हैं कई ग्रीन पैटर्न्स जिनमें हल्की सी पर्पल स्याही भी इस्तेमाल की गई होती है। उसके वो झरने जैसे नीले रंग के बाल ये उसके कंधों से होकर नीचे जाते हैं। इन सभी चीजों की वजह से और भी ज्यादा कैप्टिवेटिंग और भी अट्रैक्टिव लगती है। हाउएवर उसके चेहरे पे कोई मेकअप का साइन नहीं था, लेकिन तभी उसकी ब्यूटी सांसों को थमा देने वाली होती है। उसके वो शांत पानी ऐसी आंखें, इनमें एक ऐसी कोल्डनेस होती है जो कि लोगों को दूर ढकेले, और बॉडी में से निकल रहा होता है वो हल्का सा टेरिफाइंग हो रहा। ये ऑरा डीवन वर्ल्ड के डीवन एम्पर से ज्यादा टेक्निकल होता है। ऐसी स्टनिंग वुमन जो कि भले एक साइलेंट फिगर हो, ये तब भी किसी के भी खून को खौलाने के लिए काफी होती है। हमारा फोकस जान के ऊपर जाता है। वो जिस पल स्पेस में आया था उसके अंदर की डेविलिश पावर काम डाउन होने लगी थी। स्पेशली जैसे उसकी नजर जाती है उस फीमेल फिगर के ऊपर, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी नसें भी सर झुकाना चाहती हो। वो समझ नहीं पाता कि क्लियरली एक स्टैचू है, लेकिन फिर उसके अंदर से ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है। तभी स्क्वायर के ऊपर रखी हुई वो टूम, इसमें से एक बहुत लंबा वो डिससेटिस्फैक्शन निकलता है। एक आवाज कहती है, हम क्या ही शाओक्लन का डिसेंडेंट है। ऐसी ओवरवेलमिंग डेविलिश पावर जब ये वॉइस सबके कान में जाती है, हम कॉफिन के ऊपर एक मिडिल एज मैन के फिगर को कंडेंस होते हुए देखते हैं। वेल ऑफ कोर्स ये एक एनर्जी फैंटम था। इसके चारों तरफ स्टिकी ग्रीन मिस्ट घूम रही होती है, और अपीयरेंस ये हैंडसम होने के साथ साथ डेंजरस भी होती है। ये व्यक्ति जैसे ही अपीयर हुआ था, इसकी आंखें तुरंत ही जियान के ऊपर लॉक हो गई थी। हालांकि उसके शब्द तो चुभने वाले होते हैं, लेकिन अब उसकी आंखों में क्लिक इंटेंट मौजूद नहीं होता। इस फिगर को देख के इंस्टिंक्चुअली जियान का कदम बढ़ जाता है। उसकी डेविलिश पावर शावू की वजह रिलीज होती है, जिससे अपने साथियों को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि पॉइजन गॉड शवानी का फिगर था। बट इसी मोमेंट में लिटिल फेई डॉक्टर, जिसकी नजरें उस फीमेल स्टैचू और पॉइजन गॉड शवानी के बीच में शिफ्ट हो रही होती है, जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट पजल को सॉल्व कर रही हो, वो कहती है नहीं, कुछ गलत है। एट द सेम टाइम जुनर की आईब्रोज के बीच का वो समसरा मार्क एक हल्की लेकिन ऑब्सक्योर मेमोरी को उसके दिमाग में भेजता है। खैर, हम फोकस करते हैं शाओशान के ऊपर, जो कि सीधा बोलती है सीनियर पॉइजन गॉड, उसकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन एंटीबॉडीज नहीं है, मतलब जहर से लड़ने वाली शक्ति। भले उसके पास डेविलिश पावर हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब इन शब्दों के ऊपर जुनर फोकस करती है, उसकी आंखें कोल्ड हो जाती है, और एक कोल्डनेस हल्की सी लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ भी थी। जुनर को ऐसा लग रहा था जैसे शाओशान जानबूझ के पॉइजन गॉड शवानी की साइड ले रही हो। खैर, इससे पहले वो कुछ कह पाती, वो पॉइजन गॉड शवानी का फिगर जब लिटिल फेई डॉक्टर की आवाज को सुनता है, तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उसकी आंखों में पैनिक अपीयर होता है। वो चिल्ला के कहता है, क्या तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बच्चे, अपने आप को शांत करो और अपने दिमाग को स्थिर रखना। मैं तुम्हारे शरीर से
पॉइजन गॉड सोर्स को निकालूंगा। वो इल्यूजरी फिगर सीधे जियान के बगल में अपेयर हुआ था और बॉडी से फशिंग आवाजें के साथ निकलती है वो सक्शन फोर्स। वो पॉइजन गॉड वेनम जो कि जियान के शरीर में जा चुका था, ये इसके सोर्स को बाहर खींचने लगी थी। बेसिकली इस तरीके का पॉइजन सोर्स बहुत ही हॉरिफाइंग होता है। इवन जियान की होली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बाद भी अगर ये चीज उसकी बॉडी में लंबे समय तक रही तो इनएविटेबली उसे बहुत मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। क्या चारों तरफ हो क्या रहा है, जियान इसके बारे में अब भी कंफ्यूज था। वो शाओशान की तरफ देख के बोलता है क्या चल रहा है। कुछ पलों पहले सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जान के ऊपर आने वाले खतरे के बारे में सुन के उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। क्या अब भी कुछ ऐसा है जो उसके सामने नहीं आया। लिटिल फी डॉक्टर मेंटल वॉइस में रिप्लाई करती है, नहीं इसके बारे में मैं भी नहीं जानती। हालांकि सच है कि सीनियर तुम्हारे शाओलिन के खिलाफ एक ग्रज को रखते हैं, लेकिन दुश्मनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा मर्डर करने को उतर आए। ये परहैप्स एक तरीके का बदला है। लिटिल फी डॉक्टर इस जगह पर जितनी लंबे समय तक रुकती है उसकी सेंसेस उतना ही कंफर्टेबल होती जाती हैं, जैसे उसका होम ग्राउंड हो। तभी में सुनाई देती है जूनर की आवाज। अभी उसके आईब्रोज के बीच का समसरा मार्क एक इंटेंस ग्लो निकाल रहा था। वो उस मूर्ति की तरफ पॉइंट करके बोलती ये शाओ क्लैन की वॉर गॉडेस है, शाओ लिंगशन। कहा जाता है कि वो शाओ क्लैन की सबसे पावरफुल फीमेल हीरो थी। वो एक बार इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बिल्कुल पीक पे खड़ी थी। उनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ और अनपैरेलल्ड ब्यूटी के सामने इस दुनिया के न जाने कितने बींग्स उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। बहुत सारे सुप्रीम पावर हाउसेस ने उनके दिल को पिघलाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी मेहनत, सारे ट्रेजर्स लगा दिए, लेकिन तब भी उन्हें कोई मूव नहीं कर पाया। ये मेमोरीज मुझे अपने रिइंकार्नेशन मार्क से मिली है। इनमें जिक्र किया गया एक पॉइजन गॉड का जो कि वॉर गॉडेस से रिएक्ट होने के बाद कुछ घटिया मेथड्स का इस्तेमाल करके उन्हें अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके रिजल्ट में ऑलमोस्ट उसकी जान चली जाती है। उसकी हालत बेघर कुत्तों जैसी हो गई थी। यहाँ तक बोलते बोलते जूनर की नजरें उस इल्यूजरी फैंटम के ऊपर जाती है। वो कहती क्या सच में बेसिकली मेमोरीज में किस पॉइजन गॉड की बात हो रही है। अब वो गैस करना काफी आसान होना चाहिए। यहाँ से थोड़ी दूर मौजूद वो फैंटम जो कि जियान की बॉडी से पॉइजन गॉड वेनम को बाहर निकाल रहा होता है, हम अचानक से उसे एक जगह पे जमते हुए देखते हैं। उसका चेहरा डार्क हो गया था, फिर अंत में जाके वो एक कड़वाहट से भरी स्माइल को दिखाता है। उसके मुंह से कुछ खांसने की आवाजें निकलती हैं। अपने काले अतीत को जूनर के मुंह से बयां होते हुए सुन के इवन पॉइजन गॉड जोआने को भी शर्म आ रही होती है। फाइनली जियान की बॉडी से वेनमस पावर बाहर आ जाती है, लेकिन तब भी वो हेल्पलेस था। वो पॉइजन गॉड जोआने की तरफ पॉइंट करके बोलते सीनियर आप तो ये बेसिकली पॉइजन गॉड की खुद की गलती थी और अब इतने सालों के बाद अपनी असफलता की गुस्सा वो जियान के ऊपर निकाल रहा है। ये बेसिकली अपनी उम्र का इस्तेमाल करके बच्चे को डरा रहा है। पॉइजन गॉड जोआनी मुड़ा था जूनर की तरफ, वो चिल्ला के बोलते नाइन प्रोफाउंड फायर लॉर्ड, तू लड़की मेरी ऐसी बेइज्जती करेगा मैंने सोचा नहीं था। फिर से पॉइजन गॉड जोआने का वो डिग्निफाइड सीनियर वाला मोमेंटम वापस आ गया था। अभी चाहे लिटिल फी डॉक्टर हो या फिर जूनर, दोनों की भौहें सिकुड़ चुकी होती हैं। सबकॉन्शियसली हम दोनों की फिगर कोलका से पीछे हटते हुए देखते हैं। फेल होने के बाद वुमन के खिलाफ उन घटिया मेथड्स का इस्तेमाल करना, खासकर जब एक थर्ड जनरेशन पॉइजन गॉड ऐसे बिहेव करे, ये सच में बहुत ह्यूमिलेटिंग था। शर्म की वजह से पॉइजन गॉड शोने का चेहरा तुरंत ही लाल होने लगता है। वो तुरंत ही अपनी सफाई में कहते हैं डिस्पिकेबल मेथड्स, घटिया तरीकों से तुम्हारा क्या मतलब है। शाओ लिंगशन ने क्लियरली मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उस टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन जब मैंने उस काम को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो अपने शब्दों में वापस लौट गई। वो गलती मेरी गुस्से में हुई थी, लेकिन चाहे जो भी हो इसमें फॉल्ट उसका भी कम नहीं था। खैर विजान के दिमाग में कुछ नहीं था, उसके कानों में गूंज रही थी वो आवाज शाओ लिंगशेंग, शाओ क्लैन की गॉडेस ऑफ वॉर। उसे अपने दिल में एक बहुत भारी शौक फील होता है। जैसे जैसे जियान की कल्टीवेशन इंक्रीज होती है, उसे शाओ क्लैन के उन ट्रू पीक फिगर के बारे में धीरे धीरे मालूम पड़ता जा रहा था। जो भी उस एंशिएंट स्क्वायर क्यूब एक लंबा सा साइलेंस फैल जाता है। 1 2 3 4 मिनट। फाइनली पॉइजन गॉड शॉन इस टॉपिक को फोर्सफुली चेंज करते हैं। वो अपनी आंखों को घुमा के बोलते हैं ऑल राइट। उनका ध्यान गया था लिटिल फी डॉक्टर की तरफ और आंखों में एक एक्साइटमेंट दिखाई देती है। वो पूछते हैं बच्ची क्या तुम मुझे अपना मास्टर एक्नॉलेज करना चाहोगी। पॉइजन गॉड शॉनी को इस लड़की के अंदर की पावर बिल्कुल अवेकनिंग के पास दिखाई देती है। उसकी पॉइजन पिल और पॉइजन बॉडी डेटोनेट हो चुकी थी। बस पीछे रह गई होती कमजोर सी सोल बॉडी। ये रिवील्ड और ब्रेक थ्रू के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होती है। लेकिन शाओशान अपने दांतों को क्लेंच करके बोलती है सीनियर क्योंकि हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। पॉइजन गॉड शॉनी की स्टैंडिंग के ऊपर उसे कोई डाउट नहीं था। आखिरकार पॉइजन गॉड उनकी टॉप 3 विंग्स में से एक थे। हाउएवर इससे पहले जो उन्होंने गलतियां करी हैं वो लिटिल फी डॉक्टर को काफी अनकंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील करवा रहे थे। फिर जब वो सोचती है जियान के बारे में, वो इस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। अगर ऐसी पावर को हासिल करने के बाद उसे जियान को फ्यूचर में हार्म करना पड़े तो फिर वो ऐसी पावर और स्टेटस से दूर ही रहना चाहेगी। हालांकि जियान भी समझ नहीं पा रहा था कि शाओशान ऐसा क्यों कर रही है, बट वो तब भी उसे सपोर्ट करता है। तीनों लोग से झुका के बोलते हैं सीनियर थैंक यू। दूसरी पार्टी कैसे बिहेव करने की वजह पर्सन गॉड स्वाने को भी समझ में आ जाती है। वो इसलिए लिटिल फेई डॉक्टर को कुछ और नहीं समझाते। वो कैजुअली अपने हाथ को घुमाते हैं जैसे एंशिएंट स्क्वायर के चारों तरफ वेंग बुज की वजह रिपल्स बनती हैं। स्पेस टेस्ट हुआ था, हवा में फैला था एक ट्रायंगल ऑरा। इसने फाइनली एक हल्के से हरे रंग की पैसेज को बनाया होता है। इसके अंदर की पॉइजनस गैस टेरिफाइंग होने के साथ साथ रिफ्रेशिंग भी थी। ये जिस मोमेंट में फॉर्म होती है फैलती है वो इनविजिबल रिपल्स। अभी पॉइजन गॉड स्वाने को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जो कि अपनी गलती को मान चुका है। मुंह से आह करके साई की आवाज निकलती है और वो चुपचाप से जमीन पे बैठ के कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। उनकी नजरें बार बार शाओलिंग चिन की इमेज की तरफ जा रही थी। वो कहते हैं शाओक्लैन के लोग सच में बहुत अनरीजनेबल है। अब देखो इतनी अच्छी सीडलिंग जिसके पास पॉइजनस बॉडी है उसे भी मुझसे दूर ले जाया जा रहा है। चाहे पॉइजन गॉड स्वाने का गुस्सा हो या फिर जियान की हेल्प करना। फिर जैसे शिद्दत के साथ वो स्टैचू को देख रहे थे, इनके अपीयरेंस को देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता तो वो किसी के खिलाफ उन घटिया मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जो भी हो हम ध्यान देते हैं उस पैसेज वे के अंदर जिसके अंदर एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। इनमें शाओशन अभी काफी डिस्ट्रैक्टेड लगती है। ऑल्दो पॉइजन गॉड स्वानी को रिजेक्ट करने का एक बड़ा रीजन जियान था, लेकिन समस्या ये है कि उसकी पॉइजन बॉडी और पॉइजन पिल दोनों ही डेटोनेट हो चुके हैं। हो सकता है उसकी फ्यूचर के अचीवमेंट्स बस दोशियान लेवल तक ही लिमिटेड रह जाएं। और इसके बारे में सोच के उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी शांत होने लगी थी, जैसे वो उम्मीद छोड़ रही हो। बगल में खड़ी जूनर ये कैसे नहीं समझती। वो लिटिल फेई डॉक्टर के हाथ को पकड़ के उसे जियान के पास ले जाती है। वो कहती सिस्टर शाओशियान आपको इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए। आप जो डिजर्व करती हो वापस आएगा और क्योंकि मामला जियान से जुड़ा हुआ है तो ये मेरा भी मैटर है। लिटिल फेई डॉक्टर नॉट करके थैंक यू बोलती है। तीनों के बीच में शांति लौट आई थी, अपनी ओरिजिनल पाथ की तरफ चलने लगे थे। और पॉइजन गॉड की टूब में से कई नफरत से भरी आवाजें बाहर निकल रही थी। हमारा ध्यान उस जहरीली धुंध के ऊपर जाता है जो कि अनकंट्रोलेबल लगती है। इसमें से एक आवाज कहती है शाओक्लैन डैम क्लैन, तुमने मुझे क्लियरली प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक इविल गॉड लिu हेंगशो को खत्म कर देता हूँ तो अपने आप को मेरे हवाले कर दूंगी। लेकिन जब मैं सफल हुआ तो तुम रियलिटी से क्यों भाग रही थी? तुमने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? आखिर ये किस तरीके की नॉनसेंस है? अगर अभी मैं बस एक रेमनेंट सोल नहीं होता तो मैं तुरंत ही जाके शाओक्लैन से एक्सप्लेनेशन डिमांड करता कि आखिर तुम्हारे क्लैन के लोग कितने ज्यादा अनरीजनेबल होते हैं। जब पॉइजन गॉड स्वानी का फिगर ऐसे ग्रम्बल कर रहा होता है तभी एंशिएंट पैसेज ट्रेम्बल हुआ था। लिटिल फेई डॉक्टर जियान के फिगर फिर से अपीयर होते हैं। इस बार शाओशान हेजिटेट नहीं करती। वो पॉइजन गॉड स्वानी की तरफ कदम बढ़ाती हुई बोलती है सीनियर। जब स्वानी इन तीनों को दोबारा से देखते हैं आंखों में बुझने वाली बत्ती फिर से जलने लगती है। उस मूर्ति की तरफ देख के बोलते हैं लिंगशान क्या मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रही हो? इतना बोलने के बाद वो सीधा शाओशान के सामने अपीयर हुए थे। चेंज होती हैंडसीज जैसे स्क्वायर के चारों तरफ से बस 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 शावो शावो की आवाज निकलती, बहुत सारी ग्रीन कलर की मिस्ट ये लिटिल फेई डॉक्टर की सोल बॉडी को ढकने लगती है। ये क्या एक्सट्रीमली स्पेशल नरिशमेंट था। पॉइजन गॉड स्वाने के बार बार बदल रहे एक्सप्रेशंस को देख के जियान और जूनर दोनों ही हेल्पलेस थे। वो कहते हैं एंशिएंट टाइम से जो अनफुलफिल्ड फीलिंग्स रह जाती हैं यही सबसे गहरी नफरत का कारण बनती हैं। तो इन पुराने मैटर्स में हुआ क्या है एग्जैक्टली जूनर का समसरा मार्क भी क्लियर नहीं कर सकता है। आखिरकार मेमोरीज वो होती हैं जिसे हम फील करते हैं, ना कि एक्चुअली सच्चाई। इसलिए 9% फायर लॉर्ड को भी राइट एंड रॉन्ग में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता होगा, स्पेशली जब उस मैटर को उन्होंने खुद न देखा हो। समय धीरे धीरे आगे निकलता है। करीब 1.5 घंटे के बाद की बात होगी। अभी लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी पहले से ज्यादा कंडेंस लगती है। ये बिल्कुल उसका पुराना फॉर्म लग रहा था। उसकी पॉइजनस एनर्जी सोल पावर रिस्टोर हो चुकी होती है। ऐसे मंजर को देख के पॉइजन गॉड सोने की आवाज और भी एक्साइटेड हो जाती है। वो हवा में और भी ऊपर जाते हुए बोलते हैं तो चलो इसे शुरू करते हैं। उनके हाथ में कई मिस्टीरियस हैंडसीज फॉर्म हुई थी। एक पफ का डल साउंड सुनाई दिया था। ये एंशिएंट स्क्वायर जो कि हजारों सालों से शांत पड़ा होता है अचानक से ट्विस्ट होने लगता है। तुरंत इस कॉफिन के ऊपर बनता है एक ब्लैक होल जिसमें से वेंग बुजिंग की वजह से वो रिपल्स निकली थी जो चच्चों को घुटनों पे लाके रख दें। इस एंडलेस ब्लैक होल में ग्रीन जेड कलर निकलता है। ये 1-2 फुट चौड़ा होगा लेकिन इसकी सरफेस जो फ्लक्चुएशन लिपटी होती है ये से पहले वाले पॉइजन गॉड कलर से बहुत ज्यादा सिमिलर थी। जैसे जियानस ने स्कॉर्पियन पॉइजन मैन के पास देखा होता है। से ज्यादा एस्टोनिशिंग बात होती है उस जेड कलर के बिल्कुल बीच में एक हरे
हरे रंग का बीड यानी कि मोती मौजूद था। ये बिल्कुल जीते जागते दिल की तरह पल्सेट हो रहा था। इस ग्रीन बीड को देख के लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो एक एक्सट्रीम शॉक के साथ बोलती है ये पॉइजन गॉड का लेजेंडरी ट्रेजर है, द सीक्रेट पिल ऑफ 10,000 पॉइजन्स। मेमोरी तो दोनों के दिमाग में भी फ्लैश हुई थी, साथ में चेहरे पे रिलीफ आ जाती है। वो एक्सप्लेन करती है कि 10,000 पॉइजन होली पिल ये पॉइजन गॉड का प्रूफ है और साथ में ये सिंबल है पॉइजन गॉड पैलेस की अथॉरिटी का। इससे सिस्टर शाओशान की प्रॉब्लम फाइनली खत्म हो जाएगी। हमारा फोकस गया था पॉइजन गॉड शोआने के ऊपर, जिनकी आंखों में गहरा प्राइड दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं 10,000 पॉइजन सीक्रेट पिल ये मेरी ओरिजिन है। आज की दुनिया की पॉइजन पिल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कही जा सकती है, इसके बराबर और कोई नहीं है। अपने समय में जब मैं रिइंकार्नेशन के पीक पे था, मैंने एक परफेक्टेड म्यूटेड पॉइजन पिल पे निर्भर करके 5 इविल रेस के गॉड्स में से एक को खत्म कर दिया था और इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब मैं बस एक रेमनेंट सोल रह गया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका नाम बस यहीं पे दफन हो जाए। जब पॉइजन गॉड शोआनिस 10,000 सीक्रेट पिल की बात करते हैं, उनकी आवाज का वो डोमिनेटिंग एरोगेंस ये बिल्कुल नेचुरली बहता है। वही भी जैन सरप्राइज के साथ बोलते सीनियर कि आपकी सच में मौत हो चुकी है। पॉइजन गॉड शोआन जिनकी आंखें अभी लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर टिकी हुई थी, वो एक कैजुअल टोन में बोलते हैं मौत। जब कोई रिइंकार्नेशन रियल में पहुंचता है तो अगर उसके खिलाफ एक डिवाइन वेपन या फिर डिवाइन आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल न किया जाए तो इवन सबसे ज्यादा गहरी चोटों को खाने के बाद भी रिइंकार्नेशन में एंटर करते हैं। हमें इंतजार होता है अगली अवेकनिंग का। इस बच्चे के माथे पे जो तुम संसरा सील देख रहे हो, ये अपनी मास्टर को अवेकन करने की उम्मीद है। जब कोई भी इनहेरिटर पूरी तरीके से संसरा सील को कंट्रोल कर लेता है, हम तब समय के पहले भी जाग सकते हैं। वो शाओशान से पूछते हैं बच्चे क्या तुम मुझे वापस लाने के लिए तैयार हो? ये जिम्मेदारी बिल्कुल छोटी नहीं थी। लिटिल फेट डॉक्टर जियान की तरफ देखती है। तुरंत ही जुन्नर और जियान ने नोट किया था। शाओशान में एक गहरी सांस भरती है, उसकी आंखों में से निकलती है पॉइजनस मिस्ट। अपना सर झुका के बोलती है जूनियर आपको दोबारा अवेकन करेगी। फिर कैसे एंशिएंट स्क्वायर के ऊपर गूंजती हंसने की आवाज। पॉइजन गॉड शुआन हा करके बोलते हैं शाओ लिंगशैंग जब हम दोबारा मिलेंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ उन पुराने हिसाब किताबों को पूरा करेगी। पॉइजन गॉड शुआन का फैंटम इसी के साथ एक एमरल्ड रोशनी में बदल के लिटिल फेट डॉक्टर के आईब्रोज के बीच में चला जाता है। तुरंत ही उसकी बॉडी से थ्रम 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 की आवाजों के साथ वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन रिलीज हुई थी। शाओशान बन जाती है 3rd जनरेशन पॉइजन गॉड शुआन की इनहेरिटर। और अगर इसमें 10,000 पॉइजन की सीक्रेट पिल को भी ऐड कर दिया जाए तो समय के साथ ये लड़की उस लेवल तक पहुंचेगी जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड के वो पीक फिगर्स भी उसके सामने खड़े होने से थर थर कांपेंगे। बट ऑफ कोर्स इसमें समय लगेगा और टाइम तो लगेगा तुम्हारे भाई को हील होने में भी। इसलिए चलो हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे यहीं पे। आपको ये पार्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और क्या हमें इसके बाद सच में रेनेगेड इमोर्टली एक्सप्लेन करनी चाहिए? आप इसके बारे में अपनी राय शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में लिटिल फेट डॉक्टर्स पॉइजन पिल को डिवॉर कर रही होगी। फिर हम आर्टिफैक्ट के असेसमेंट और मेथड्स के बारे में जानेंगे। आप अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड चैनल की मेंबरशिप ओपन है। हालांकि हाल फिलहाल तो हम काफी लेट अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये चेंज होगा। जैसे जैसे तुम्हारे भाई की रिकवरी होती है हम एक फिर से स्टोरी को फुल स्पीड में खींचेंगे और आपको स्टोरी का लास्ट वाला हिस्सा बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जॉन को ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदाई।